Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज से हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के चैप्टर पे बात करेंगे। इसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल पार्ट, फंक्शन, पैथोलॉजिकल डिजीज, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का डिजीज, सर्जिकल डिजीज, सारी बातें पे हम लोग वन बाय वन करके हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का मोस्ट वाइटल सिस्टम है। जैसा कि आप फिजियोलॉजी में हम बता भी चुके थे आपको कि टोटल 11 सिस्टम होते हैं फिजियोलॉजिकल, 2 होता है एनाटॉमिकल सिस्टम। उस 11 सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में आता है। वाइटल सिस्टम कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसके बगैर, इस सिस्टम के बगैर बॉडी का कोई भी फंक्शन नहीं होगा। इस सिस्टम का मेन काम क्या होता है? जस्ट एक तरह से मोटर और पाइप का फंक्शन होता है। मोटर और पाइप घर में जानते होंगे ना। मोटर का काम क्या होता है? पानी को रिसीव करना और पानी को बाहर भेजना। पाइप का काम क्या होता है? पानी को एक हर पार्ट तक लेकर जाना। उसी तरह से यहाँ पे हार्ट और वेसल्स होते हैं। कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर वेसल्स, यानी हार्ट और वेसल्स का फंक्शन भी कुछ उसी तरह से होता है जैसे एक मोटर और पाइप का फंक्शन होता है। मोटर का काम, मोटर पंप का काम करता है, हार्ट भी पंप का काम करता है, और ब्लड वेसल्स उस ब्लड को ले जाने का काम करता है। इसी के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हार्ट और वेसल्स है ना, ये हार्ट जिसको हम बता रहे हैं, तो हम लोग एनिमेटेड डायग्राम से बना रहे हैं इसको हम। इसका एक्चुअल फोटो से हम लोग बात चलेंगे एक एक करके। ये हार्ट जिसमें टोटल 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम का, 2 वेंट्रिकल का। यहाँ से वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड वेसल्स बाहर निकलता है। वो ब्लड वेसल्स कहाँ निकलता है? यहाँ से इस तरह से यहाँ पर निकलते हैं। सिलिया ट्रंक बनता है बॉडी के लिए। यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ब्लड आता है, ब्लड वेसल बनता है ये। और ये ब्लड वेसल्स यहाँ लोअर पार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करता है, लोअर पार्ट के लिए। और इसी में से एक ब्रांच जाता है अपर पार्ट के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे निकला, और ये पार्ट बॉडी के हर ऑर्गन तक ये ब्लड सप्लाई करता है। एरोटा से, और एरोटा से निकला, यहाँ एरोटा से बना, फिर यहाँ से ऑर्गन में जाता है आर्टरी के द्वारा। फिर आर्टरी के बाद आर्टियोस बनता है, और इसके बाद एक सेल तक चला जाता है, हर ऑर्गन के सेल तक। यहाँ से ब्लड फिर रिटर्न आता है कहाँ पे? फिर यहाँ से रिटर्न आते हैं राइट एट्रियम में। यहाँ से ब्लड ऐसे मूव किया, और मूव करने के बाद यहाँ से यह ब्लड रिटर्न होकर के कहाँ पे चलाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में रिसीव होता है ब्लड। फिर यहाँ से ब्लड इस राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में। यहाँ से पहुँचता है लंग्स में। लंग्स में फिर O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करके, और फिर ये चलाता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया सिस्टम में, सिस्टम के बाद फिर गया हार्ट में, हार्ट के बाद फिर लंग्स में, लंग्स के बाद फिर हार्ट में, हार्ट के बाद फिर सिस्टम में। यही काम जो होता है ना, यह हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स ये करता है। यानी हमारे हर सेल तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उस सेल से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एक ऑर्गन तक न्यूट्रिशन की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत, और यहाँ से CO2 को निकालने की जरूरत और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जरूरत, ये है। कौन करता है? ये करता है ब्लड वेसल्स, और इसको मूव कराने का काम करता है हार्ट। यानी ये CVS में ये हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये 2 मिल करके ही हमारे हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन सप्लाई करवाना
ऑक्सीजन सप्लाई करवाना और वहां से फिर वेस्ट प्रोडक्ट को निकलवाना, ये काम करता है मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर ये सिस्टम न रहेगा तो हमारे बॉडी में किसी भी सेल तक यह न ऑक्सीजन पहुंचेगा, न न्यूट्रिशन पहुंचेगा, न वहां से वेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर निकलेंगे। यानी और ये भी कंटिन्यू हमारे बॉडी में एनी टाइम इसकी जरूरत पड़ता है इस न्यूट्रिएंट केमिकल का। इसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, यह सिस्टम इस काम को करने के लिए। तो इस सिस्टम में दो पार्ट है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, है ना। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आप जानते होंगे ब्लड वेसल्स 7 वेराइटीज के होते हैं। हार्ट से चलने के बाद ऑर्गन तक में, या ऑर्गन तक फिर ऑर्गन से हार्ट में आने में 7 वेराइटीज के होते हैं ब्लड वेसल्स। 3 वेराइटीज होता है हार्ट और ऑर्गन के बीच में, 3 वेराइटी होता है ऑर्गन और ब्लड हार्ट के बीच में, और 1 वेराइटी जो ऑर्गन में होता है। याद देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 टाइप्स जो हार्ट और ऑर्गन के बीच में। कौन कौन से? पहला है एरोटा, दूसरा है आर्टरी, और तीसरा है आर्टेरियोल्स, है ना। एरोटा, आर्टरी और आर्टेरियोल्स, 3 को इधर हुआ, अब 3 को इधर होता है। कौन कौन? वेन्यूस, वेन और वेना कावा, वेना कावा। और एक हो गया यहां पर मेन कैपिलरी। तो एरोटा, आर्टरी, आर्टियोस, कैपिलरी, वेन्यूस, वेन, वेना कावा। यह क्या है? ये ब्लड वेसल्स का टाइप पार्ट है। ये ब्लड वेसल्स में टोटल 7 पार्ट, 3 पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, 3 पार्ट में CO2 रहता है, और एक जहां पे एक्सचेंज होता है। याद रखना होगा 3 पार्ट कहां पे? एरोटा, आर्टरी, आर्टियोल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं, वेन्यूस, वेन और CO2 में डीऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और कैपिलरी में एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन सब्सटेंस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का सब्सटेंस का एक्सचेंज। एकदम क्लियर बात समझते जाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एकदम सिंपल में हम इसको समझा रहे हैं ताकि बिल्कुल अच्छा से करके हम लोग को बहुत सारे डीज को समझना है। इसके बाद तो हम बोले आपको ना 3 को हो गया ऑक्सीडेटिव ब्लड सप्लाई करने वाले, 1 एक्सचेंज करने वाला कैपिलरी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर डीऑक्सीडेटिव ब्लड सप्लाई हो गया। ये जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, डबल सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो सिस्टम में जाता है ऑक्सीडेटिव ब्लड, फिर वह ब्लड जो होता है ना ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके फिर CO2 को लेकर के, और ये वेना कावा के बाद कहाँ पे चलाता है? फिर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद फिर कहाँ चलाता है? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद फिर क्या होता है? ये चला जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर यहाँ पर लंग्स में जाके क्या होता है? वहाँ पे CO2 ऑक्सीजन का O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर चला जाता है सिस्टम में। इसको कहते हैं क्या? हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन अब हमको थोड़ा समझना होगा पहले हम लोग हार्ट के बारे में। ये हार्ट क्या है और हार्ट क्या करता है, इसके बारे में लोग 1 बाय 1 करके बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं हार्ट। हार्ट जिसको हम कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो या एक बहुत स्पेशलाइज्ड एक टिश्यू से बना होता है ये, जिसकी सेल्फ अपना फंक्शन होता है हार्ट का। तो हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम लोग हार्ट में, ये हार्ट का पोजीशन थोरेसिक कैविटी में 3rd रिब्स है ना, जो 3rd रिब्स होता है ना, उस 3rd रिब्स से लेकर के और 5वें रिब्स तक, 3rd रिब्स के अपर बॉर्डर से लेकर 5वें रिब्स के लोअर बॉर्डर तक ये हार्ट का पोजीशन होता है। इस हार्ट में ऊपर वाले पार्ट को हम बेस कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को एपेक्स बोलते हैं। क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए इसको हम एपेक्स बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले को बेस कहते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए हमको बोलना पड़ता है, इसलिए ये मत समझिए कि हम उल्टा बोल रहे हैं। ये चलिए, इस हार्ट में
हार्ट का जो लेंथ होता है टोटल, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है, यानी कि हार्ट का डायमेंशन होता है 12 सेंटीमीटर लंबा, 8.5 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ा, और 6 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है, थिकनेस हार्ट का। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट का जो वेट होता है ना, ये लगभग 250 से लेकर के और 350 ग्राम होता है, यानी 250 से लेकर 350 ग्राम इस हार्ट का वेट होता है। चलिए पोजीशन समझ गए। अब हम लोग बात थोड़ा लेयर की बात करते हैं। हार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट को जानना है, पहले चलते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जानना है, पहले चलते हैं हम लोग लेयर के बारे में। लेयर के बाद इसको हम साइड के बारे में, साइड, इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके पार्ट के बारे में, फिर चेंबर के बारे में, फिर उसके बाद भाल्व के बारे में, है ना। एक एक करके हम लोग सबको डील करते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला लेयर के बारे में। हार्ट में जो सबसे अंदर का लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोथेलियल लेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोथेलियल लेयर। ये अंदर का लेयर होता है, इसको बोलते हैं इंडोथेलियल लेयर। ये इंडोथेलियल लेयर, ये बना क्या चीज से होता है इंडोथेलियल लेयर? ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। ये हार्ट का इनर लेयर, जिसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम पहला लेयर हो गया अंदर का, इंडोकार्डियम। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं, जस्ट इसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इसके ऊपर का लेयर होता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो होता है ना, ये मायोकार्डियम आपके बने होते हैं क्या चीज से? स्पेशल टाइप के मसल से। उसका नाम है कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम। तो इसमें आपके दूसरा लेयर क्या हो गया? मायोकार्डियम, जो कि स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इसी कार्डियक मसल्स में स्पेशल टाइप के कंडक्टिव सिस्टम होंगे और कोरोनरी सिस्टम होते हैं, बस इसके अंदर होता है। अब इसके बाद इसी में आपका ब्लड वेसल्स अच्छा होता है। इस लेयर के जस्ट ऊपर में, तो इस बीच में 2 लेयर हो गया, अंदर वाला इंडोकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम। इसके बाद इसी के ऊपर में एक लेयर होता है जिसका नाम है विसरल लेयर। ये विसरल लेयर होता है, सीरस लेयर का एक पार्ट है विसरल लेयर। इसको हम बोलते हैं इपिकार्डियम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसरल लेयर बोलते हैं, इपिकार्डियम कहते हैं, इपिकार्डियम। और इसी के बाद एक और लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेराइटल लेयर बोलते हैं। पेराइटल लेयर, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये विसरल लेयर और पेराइटल लेयर दोनों को मिला के बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। याद रखिएगा, ये दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। तो अंदर में विसरल, इसको एपिकार्डियम बोलते हैं, और उसके ऊपर पेराइटल लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों मिला क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। और दोनों के बीच में जो होता है ना, सीरस पेरिकार्डियम के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इस दोनों के बीच में किसके पेराइटल और विसरल के बीच में होता है कुछ फ्लूइड, लगभग 15 ml से लेकर के 25 ml फ्लूइड होता है। इसको लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसी के ऊपर में जो एक लेयर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर। इस लेयर को बोलते हैं लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो बाहर वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, अब दोनों को बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि सीरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, दोनों को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो कौन कौन लेयर हो गया? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 लेयर, कौन कौन से? फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर, कौन कौन से लेयर? पेराइटल एंड विसरल। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है।
सीरस पेरिकार्डियम में एक होता है पेराइटल, दूसरा हो गया विसरल। क्लियर है? एक रिपीट कर रहे हैं, बाहर में पेरिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, अंदर में इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम दो तरह के लेयर से बना हुआ है, बाहर वाला को फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाला को सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम दो लेयर से बना होता है, इसमें ही जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ अटैच रहता है उसको बोलते हैं पेराइटल, और जो मायोकार्डियम के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं विसरल बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। देखिए, जो मायोकार्डियम के साथ अटैच उसको बोलते हैं विसरल, और जो फाइब्रस के साथ अटैच उसको बोलते हैं पेराइटल। इस तरह से हो गया, तीन तरह के लेयर बन गए। ये तो हो गया मेरा लेयर। अब बात करते हैं इसके साइड। साइड में क्या होता है कि हार्ट को दो साइड में बांटा गया है, एक राइट हार्ट एक लेफ्ट हार्ट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है कि यहां से लेकर के और यहां तक एक सेप्टम बनाया गया है, एक पार्टीशन बनाया गया है। पार्टीशन, ये पार्टीशन क्या करता है, हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो साइड में। कौन कौन से साइड में? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड हार्ट और लेफ्ट साइड हार्ट कौन डिवाइड करता है? सेप्टम। ये सेप्टम जो होता है बीचे बीच क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। अब आते हैं पार्ट। ये हार्ट में दो पार्ट होता है, एक ऊपर में होता है एक नीचे में होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं रिसीविंग पार्ट बोलते हैं। रिसीविंग मतलब जो हार्ट जो रिसीव करता है ब्लड को, तो ब्लड को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। आर्ट्रियम हो गया यहाँ पे, जो रिसीव करता है ब्लड को इसको बोलते हैं आर्ट्रियम। और नीचे में होता है जो ब्लड को रिलीज करता है, रिलीज को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। रिलीज को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ये नीचे हो गया वेंट्रिकल, ऊपर हो गया आर्ट्रियम। तो हार्ट इस तरह से क्या हो गया, दो पार्ट हो गया। अब बात करते हैं चेंबर के बारे में। तो चेंबर क्या हो गया? चार चेंबर हो गया। ऊपर हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हार्ट में कितना चेंबर हो गया? चार चेंबर। ऊपर में एट्रियम, एट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड को। राइट एट्रियम रिसीव कहां से करता है? सिस्टम से ब्लड को रिसीव करता है, सिस्टम से। लेफ्ट एट्रियम कहां से रिसीव करता है? लंग से रिसीव करता है ब्लड को। राइट वेंट्रिकल ब्लड रिलीज कहां करता है? लंग्स को रिलीज करता है, परवरी सर्कुलेशन को। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यह कहां रिलीज करता है? सिस्टम को रिलीज करता है। इसलिए हम क्या बोले हैं, यह आपको रिसीव करता है, यह रिलीज करता है। इस तरह से मेरा हार्ट में चार चेंबर हो गया। अब बात करते हैं भाल्व के बारे में। तो भाल्व जो होता है, दो तरह के भाल्व होते हैं। एक यहाँ जो भाल्व होता है उसको एवी भाल्व कहते हैं, और एक जो एरोटा में होता है उसको सिमुलर भाल्व कहते हैं। इसको हम हार्ट साउंड पढ़ाएंगे, अगले पार्ट में बता देंगे हार्ट साउंड के बारे में, उसको फिर हम डिटेल करेंगे हार्ट भाल्व के बारे में। यहाँ तक था आपका सीवीएस का इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हार्ट साउंड, भाल्व, हार्ट साउंड, कोरोनरी सर्कुलेशन, कंडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट डे चलने वाले हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।